आपके चैनल से बताएंगे कि हर साल ये कोई नया बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकाल ये 5 साल का खत्म हो रहा है तो पहली बार कर रहे हैं। हर साल आप लोग अपने चैनल को भी पीछे बैक करके देखिएगा तो हर साल आप लोग के चैनल से ही हम यहाँ पर कभी कम कभी ज्यादा, कभी 500, कभी 600, कभी 1000 हर साल लोगों के बीच में जरूर कंबल हम बांटने का काम करते हैं। इस साल ठंड ज्यादा पड़ रहा है इसलिए जल्दी बांट रहे हैं, थोड़ा लेट से बांटते थे, इस साल जल्दी बांट रहे हैं। अलाव की व्यवस्था किया गया मेरे पंचायत में, मेरे निजी फंड से कंबल वितरण कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में तो हम रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। बच्चों की शिक्षा की बात होती है वहां पर कॉपी किताब वितरण करते हैं। पंचायत में गरीब गुरबा के बच्ची की शादी होती है वहां पर जाके 3000, 4000, 5000 दे के राशन की राशन देने का काम करते हैं। कोई हमारे पंचायत में गरीब गुरबा वैसे मर जाते हैं जो सरकार कबीर अंतुष्टि योजना को बंद करके उसका क्रियाकलाप बदल दिया, जो मरने के बाद उसके परिवार को मिलेगा, हम तो कहेंगे कि उसके भूत को मिलेगा। अब लोग सरकार कह रही है कि मर जाइए और उसके बाद आपके परिवार, तो कबीर अंतुष्टि का मतलब होता है कि कोई गरीब मरे उसके दाह संस्कार के लिए वो भविष्य की व्यवस्था हो, तो वो सरकार नहीं करते। उसके लिए भी तत्परता से आगे बढ़ के हम वैसे समाज के लोगों को कफन की व्यवस्था, वैसी जो व्यवस्था है उसको करके जाके वहां पर दाह संस्कार कराने की काम करते हैं। लगातार चाहे धर्म की बात हो तब उसमें आगे रहते हैं। तो समाज हित की जहां पर बात आती है, ये पहली बार तो नहीं है, लगातार हम लोगों के बीच में रहते हैं और आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जब भी जहां भी जरूरत हो वैसे लोग, समाज के वैसे गरीब दलित सबसे निचले पैदान के लोग जिनको कोई नहीं पूछता हो, वैसे लोगों की अगर बच्ची का कहीं शादी हो पूरे कांटी विधानसभा में तो हमको याद करे, जो भी संभव होगा उनको आगे बढ़ के मदद करने का काम करेंगे। साथ साथ वैसे लोग जो कहीं रोड एक्सीडेंट में, कहीं सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, इलाजरत रहते हैं, उनको कोई इलाज कराने में कोई नहीं करा पाता, वैसे लोगों के बीच में हमको याद कीजिए, उनको इलाज कराने में हम मदद करेंगे। वैसे सड़क दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त लोग जिनको ब्लड के अभाव में उनका जीवन मृत्यु में हो जाता है, उनको मृत्यु से नहीं बचाया जाता, वैसे लोगों के लिए हम ब्लड की व्यवस्था करेंगे। अपने हमारा जो संस्था चलता है उस संस्था के माध्यम से हर साल ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, उसमें करके हम करने का काम करेंगे। प्रेरणा कहाँ से मिलती है मुखिया जी ये सब प्रेरणा सिर्फ महादेव का देन है। हम महादेव को मानते हैं, सिर्फ ऊपर वाला को मानते हैं। रोज 1 घंटा उनका पूजा करते हैं और समाज का आशीर्वाद लेते हैं। समाज से रोज नया नया चीज सीखते हैं और समाज द्वारा हमको बताया जाता है। और हमारे कुछ शुभचिंतक लोग हैं, हमेशा हमको बताते रहते हैं कि कुछ अच्छा करते रहिए, परवाह नहीं कीजिए कि कौन आपका विरोध कर रहे हैं, कौन आपको क्या कर रहे हैं। हमेशा अच्छा करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। महादेव देखते रहते हैं, ऊपर वाला देखते रहते हैं, सब हमारे साथ से अच्छा होता है। इसी सीख के साथ में कुछ अच्छा करते रहते हैं। कितना लोगों के बीच में लगभग आप लोगों के सामने है, नजर में है, लगभग 1000 लोगों के बीच में आज कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया है और आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलते रहेगा। चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता है मानिकपुर नौतन पंचायत के मुखिया शशि ठाकुर को, क्योंकि ये कार्यक्रम हमेशा चलता रहता है। चुनाव तो आना जाना लगा रहता है, चुनाव तो हम हर साल किसी न किसी रूप में लड़वे करते हैं। हम सांसद प्रतिनिधि भी है, हम विधानसभा के भी चुनाव भी लड़े हैं, बलुराज जाके लड़े हैं वहां पर पार्टी के तरफ से। तो हमेशा तो हम चुनाव लड़ते रहते हैं, वो सांसद चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पैक्स चुनाव हो, मुखिया चुनाव हो, हमेशा कोई न चुनाव हम लड़ते रहते। तो चुनाव से कोई फर्क नहीं करता है। सामाजिक सरोकार में सबसे अग्रिम भूमिका निभाना मेरा कर्तव्य है, जो हमारे पूर्वज जो हमको सीख दिए, पूर्वज जो हमको सिखाए, और महादेव का जो आशीर्वाद हमको मिलते रहता है और गांव समाज के आशीर्वाद से जो सीखते रहते हैं उसको करने का काम आप करते हैं। ठंड में अलाव का भी बड़ा जरूरत होता है। आप कंबल तो बांट रहे हैं लेकिन अलाव का कहीं इंतजाम नहीं, तो आपका रिपोर्ट थोड़ा सा इसमें माफी चाहेंगे। हमारे पंचायत में सब जगह 1-1 कुंटल 2-2 कुंटल पूरे चौक चौराहा पर अलाव की व्यवस्था कर दी गई थी, क्योंकि आपको जानकारी इसलिए नहीं है कि बहुत सारा ऐसा काम है जो करके हम फोटो नहीं खिंचाते हैं। फोटो वाला नेता नहीं है हम। आज भी बहुत लोगों को कहने पर हम यहाँ पर आप लोगों को बुलाए हैं। सम्मान सब दिन है, मान सम्मान में कोई
कमी नहीं, लेकिन फोटो से बड़ा पीछे रहते हैं। हर दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम करते रहते हैं। लोग हमको कहते हैं सोशल मीडिया पर डालिए फोटो। फोटो से क्या मतलब है भाई? फोटो से कोई मतलब नहीं है। समाज सरोकार में काम करते रहिए, महादेव की यहाँ लिखाता रहेगा सब कुछ, और समाज के नजर में रहेगा, समाज ऑटोमेटिक उसका देते रहेगा जो देते आ रहा है। आगे समाज पंचायत को क्या कुछ बेहतर मिलने वाला है आपको? पंचायत के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, पंचायत के हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश किए हैं। जब से पंचायत में बने हैं, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किए हैं। हमारे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, 2 मंजिला हॉस्पिटल बनवाने का काम किए अपने पंचायत। हम अपने पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनाने का काम किए हैं। हमारे पंचायत में जितनी भी रोड की व्यवस्था है आप जाकर देख सकते हैं, एकदम चकाचक है रोड की व्यवस्था। हमारे पंचायत के सारे स्कूल के जीर्णोद्धार हो चुका है। हमारे पंचायत के तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों के जीर्णोद्धार हो चुका है। हमारे पंचायत में स्वास्थ्य शिक्षा सभी कुछ अभी पूरे व्यवस्थित ढंग से है। यहाँ तक कि बता दें कि हमारे पंचायत में लाइट की व्यवस्था 4 वार्ड में करने के बाद सरकार द्वारा लाइट की व्यवस्था बंद कर दी गई। तो 250 लाइट अपने निजी फंड से खरीद के ला के रखा हुआ है सोलर लाइट, जो 14 जनवरी से खरमास खत्म और उसका ओपनिंग करके लाइट की व्यवस्था करके यहाँ पर शुरू हो जाएगा। लाइट तो पूरे पंचायत को जगमगा देंगे। उद्देश्य यही है, समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और हमारे मुखिया जी तो जब से राजनीति में आए हैं तब से उनका अपने पंचायत से अलग हट के भी समाज सेवा कर ही रहे हैं। और राजनीति के अलावा हमारा अपना 2 फर्म भी है, पूजा इंटरप्राइजेज और नवीन कंस्ट्रक्शन। तो हम लोग अपने बिजनेस को भी आगे बढ़ा रहे हैं और बिजनेस से भी जो भी आए प्रॉफिट उसमें हम लोग 10% समाज सेवा में लगाएंगे, लगा रहे हैं, आगे भी लगाते रहेंगे। कहाँ से सोच आया मैम कि इतना बड़ा जो है आप लोग लगातार ये बस अपने परिवार के लोग से, अपने गार्जियन लोग से मिला है, विरासत में मिला है। हमारे मतलब बड़े पापा भी पहले 5 वर्ष मुखिया रह चुके हैं, तो हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पिताजी भी मुखिया और यहाँ पति भी मुखिया। तो यही है, पिताजी से भी कुछ सीख मिला है। वो भी हमेशा से समाज सेवा में रहे, मुखिया रहे हैं, तो उनसे भी कुछ सीख मिला है। यहाँ आके तो पतिदेव को देख ही रहे हैं। अभी अपने हाथों से जो है कंबल बांट रहे थे, काफी लोग जो है आशीर्वाद भी दे रहे थे। कितना गर्व महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। गरीब का सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है। बहुत अच्छा लगता है उन लोग का सेवा करके। जितना है उसमें तो कर ही रहे हैं, आगे अगर भगवान इससे ज्यादा दिए तो और ज्यादा समाज सेवा करेंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।